तो हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि बच्चे की साइज में आर्मोल कैसे कटिंग करते हैं। उसमें अगर परफेक्ट आपको आती कैसे कटिंग करना है कि हमारा यहाँ पे जब चेस्ट मतलब शर्ट पहने तो ये जो आर्मोल के पास कपड़ा बचता है, तो वो सब सारी चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ इसमें। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है। अगर आपने आर्मोल बराबर कटिंग नहीं करा तो फिर आपका परफेक्ट सेट आपको नहीं मतलब फिटिंग का सेट नहीं उतरेगा। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है कि कहाँ से मार्किंग करना है और कहाँ से आर्मोल का शेप देना है, कितने इंच मतलब आर्मोल के हाइट देके कितना आपको आर्मोल खींचना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है इसमें। तो बहुत ध्यान से आपको देना है, वीडियो आपको स्किप नहीं करना। तो दोस्तों ये देखो, ये जो मैंने कैसे करके खिंचाया, कितना मैंने हाइट मारा, ये सब चीज़ें मैंने बताई। और दूसरी चीज़ आपको मैंने लूजिंग के बारे में बताया कि चेस्ट में कितनी बच्चे के चेस्ट में कितनी लूजिंग देना है। आपको बड़े का तो पता है कि 1.5 इंच देना रहता है, लेकिन बच्चे के साइज में कितना लूजिंग दे रही है जो किसी को नहीं पता रहता ज़्यादातर। तो मैं आपको ये भी चीज़ बताऊँ। तीसरी चीज़ मैं आपको शोल्डर बताऊँ कि शोल्डर कैसे कटिंग करना है, मतलब तीरा कटिंग करने के पूरी मतलब पूरा फार्मूला बताएं। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आपको सब वीडियो देखना है तो आगे आपको पूरी क्लिप वीडियो मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सी हिंट के लिए मैंने दिखा दिया ये सब चीज़ें। और आस्तीन के बारे में मैंने पूरा बताया कि ये कितना आर्मोल कितना डाउन करना है और चेस्ट के चौथाई भाग से आस्तीन कैसे परफेक्ट साइज की कटिंग कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। देखो मैंने ये आर्मोल के कहाँ से कहीं से क्या उतारना है, मैंने सब चीज़ें पूरा करके बताया। और मैं आपको देखो आस्तीन कटिंग करने के बाद मैंने नाप के भी बताया है कि परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये सब सारी छोटी से छोटी चीज़ें मैंने बताई है। तो आपको बहुत ध्यान से देख। तो माय यूट्यूब चैनल गारमेंट के गुरुजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम आज आपको सिखाने वाले हैं 5 से 6 साल का बच्चे की शर्ट कटिंग घर बैठे कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी टेलर के पास आपको जाने की ज़रूरत है। हम आपको मतलब हमारी वीडियो आप देखेंगे और घर बैठे आप बच्चे की शर्ट की कटिंग आप कर सकते हैं। आपका छोटा भाई है, आपका छोटा बच्चा है, मतलब कोई भी रहे, मतलब आपको एज मालूम है। अब आपको एज के हिसाब से आपको शर्ट कटिंग करना मैं सिखाने वाला हूँ। मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता बताना पड़ेगा कितने नंबर साइज इतने ये कुछ भी। मैं आपको एज रहेगा, एज के हिसाब से कौन सा साइज का कटिंग करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ 5 से 6 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग कैसे करते हैं और कितने नंबर शर्ट आपको, अगर आप शॉप में खरीदने जाते हैं तो कितने नंबर शर्ट आपको खरीदनी पड़ेगी। तो आपको अगर 5 से 6 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग करना है तो मैं आपको उसमें पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ कि 5 से 6 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग कैसे करते हैं। उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जैसे कि आपको पूरा मेजरमेंट बताने वाला हूँ, आपको कटिंग करना बताने वाला हूँ, मतलब फिटिंग का परफेक्ट शर्ट कैसे उतरेगा बच्चे का वो भी आपको, मैं हर चीज आपको आर्मोल की कमी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आपको मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, हमको ये प्रॉब्लम है तो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब तब सब्सक्राइब करें आप पूरा वीडियो देख लें। ऐसा नहीं कि मैं आपको समझ में भी नहीं आया तो आप एकदम वीडियो सब्सक्राइब करें, नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको अगर वाकई में समझ में आता है कि हमारा चैनल आपके आपके आपने हमारे वीडियो पे टाइम दिया तो आपको कुछ बेनिफिट मिला तो ही सब्सक्राइब करने की, कोई ज़रूरत नहीं आपको सब्सक्राइब करने की। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, हम आज आपको सिखाने वाले हैं 5 से 6 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग। मतलब आप 5 से 6 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग कैसे करेंगे। तो आपको मतलब आपको ये मतलब 10 नंबर शर्ट कटिंग हो रही है। अगर आपको 5 से 6 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग करना है तो आप ये मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो आपको मेजरमेंट में आपको बता देता हूँ क्या मेजरमेंट है। हमारा जो चेस्ट है ना वो 24 इंच है, जो हमारा लेंथ है वो 28 इंच है, जो हमारा शोल्डर है वो 11 इंच का है, जो हमारा नेक है वो 12 इंच का है, जो हमारी स्लीव लेंथ है वो 12 इंच की है, और जो हमारा कफ है ना, कफ, वो हमारा 4 इंच का है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम आपको शर्ट कटिंग करना बताएंगे, वो भी 5 से 6 साल के बच्चे के लिए। आपको 5 से 6 साल का बच्चा है तो आप इस मेजरमेंट के हिसाब से आप शर्ट कटिंग कर सकते हैं और इसको पहनाने के बाद एकदम परफेक्ट आएगा, कोई चीज़ का तकलीफ रहने वाला नहीं है। तो चलो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गुनिये फंटी लेंगे, ये वाली, ये लेने के बाद हम यहाँ से ऐसे करके एक निशान लगा देंगे। तो ये हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमको ये 1.5 इंच ये मार्जिन ले लेना है। ये हमने 1.5 इंच, 2 इंच मार्जिन ले, 1.5 इंच भी ले सकते हो लेकिन 2 इंच ले लो, ठीक है। हमने 2 इंच ले लिया क्योंकि किनारे न किनारे निकल जाएगी इसमें, हाँ।
तो ये हमने 2 इंच ये ले लिया, ये दो। अब इसको हम यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लंबाई मारना है। तो लंबाई हमारी कितनी है, 18 इंच। तो हमने ये 18 इंच पे निशान लगा दिया, ठीक है। ये हमारा 18 इंच में निशान है, और 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। तो आधा इंच हमारा नीचे का हो गया, और आधा इंच हमारा यहाँ का हो गया। तो हमने 19 इंच पे निशान लगा दिया, और 19 इंच को ऐसे करके यहाँ से ये निशान लगा देते हैं, ठीक है। ये मार दी, तो हमारे ये निशान हो गए। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारा आता है हाला, मतलब गला, मतलब नेक। तो नेक हमारा कितना है, 12 इंच। तो 12 का 5 भाग करेंगे, कितना आएगा, 3 चौक 12, मतलब 2.5 इंच आएगा। तो अपने को 2.5 इंच ये मार देना। ये मतलब 2 इंच 2 सूत मारेंगे ये, और 2.5 इंच ये मार देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक हो गया, और इसको यहाँ से ऐसे करके खींच के ये हमने ये लगाया, और इसको यहाँ से ऐसे करके ये निशान लगा देंगे। तो हमारा ये नेक होगा। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा शोल्डर। तो शोल्डर के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम, हमारा शोल्डर कितना है, हमारा शोल्डर है 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे, कितना आएगा, 10.5 इंच। मतलब 11 का हाफ करेंगे, कितना आएगा, 5.5। तो हमने 5.5 पे निशान लगाया, और एक दाब हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया। तो ठीक है, ये हमारा होगा। और इसको हम यहाँ से 1 इंच कंधी डाउन कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे, ये हमारा होगा। इसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे करके खींच देते हैं। और ये चीज हमारा अब क्या आएगा, हमारा अब आएगा आर्मोल। तो आर्मोल के लिए क्या करेंगे, चेस्ट का जो चौथाई भाग है, तो हमारा चेस्ट कितना है, 24। 24 का चौथाई भाग करेंगे, कितना आएगा, 6। तो हमने 6 पे एक निशान ये लगाया, और यहाँ से इसको ऐसे ये निशान लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, हमारा आएगा चेस्ट। तो चेस्ट हमारा कितना है, 10। 10 का 4 भाग करेंगे, कितना आएगा, मतलब 10 नहीं है, मतलब 22 है। 22 का 4 भाग करेंगे, कितना आएगा, 22 का 4 भाग, तो 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हमें एक और निशान लगा देंगे, देखो, ठीक है। तो हमारे ये निशान हो गए। और इसको यहाँ पे जो हमारा हिप है, हिप में कितना लगाएंगे, 6 चौक 24, ये हमारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये लूजिंग कितनी देना है, ये बहुत जरूरी है। मतलब चेस्ट मारेंगे, ये हमारे हो गए निशान। तो आपको ये, इसमें हम लोग जो बड़ा साइज आता है 38, 40, 42, तो उसमें हमने 1.5 इंच की लूजिंग डालते हैं। अब हमारा जो बच्चे का रहेगा, उसमें आपको कितनी लूजिंग डालनी पड़ेगी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको ये लूजिंग कितनी डालना है। तो हमने बताया कितना, ये 6 है ना, तो हमने 6 पे निशान लगाया। और इसके बाद जो बच्चे में लूजिंग आती है ना, उसको 1 इंच आपको लूजिंग देना, और आधा इंच हमारा दबाव हो गया, ठीक है। ये हमारा दबाव हो गया, और 1 इंच हमारी लूजिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें समझ में आ ही गई होगी ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अब इसके बाद हम इसमें लेंगे 1 इंच ये मार्जिन लेंगे, और एक दाब दबाव ले लेंगे, और 1 इंच हम ये लूजिंग ले लिया, और एक दाब दबाव ले। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। और इसको हम ऐसे करके निशान लगा देंगे, ठीक है। तो हमको ये यहाँ से स्केल लेना है, इसको ऐसे करके मारना है, और इसके बाद यहाँ से ऐसे ये लेके ऐसे निशान लगा देना। तो ये हमारा हो गया। और हम आपको बताएंगे ये एप्पल कट के लिए। एप्पल कट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच की हाइट उठाएंगे, और ये चीजें जो बीच का सेंटर लेके, मतलब कितना है बीच का, 7.5। तो 7.5 का ये लेंगे, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे आप मिला देंगे। तो ये हमारा एप्पल कट होगा। अब बचा हमारा आर्मोल। तो आर्मोल ये भी बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको वाकई में फिटिंग का शर्ट चाहिए, जहाँ पे मतलब आस्तीन का लोचा ना हो, मतलब आस्तीन में रिंकल ना आवे, आस्तीन एकदम चपक के सीने से बैठे, छाती से चपक के एकदम बैठे, मतलब कोई भी रिंकल आस्तीन एकदम आसानी से छट जाए, मतलब सब चीज एकदम परफेक्ट रहेगा अगर ये इस मेजरमेंट के हिसाब से काटेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये चीज मतलब आधा इंच पीछे लेना है, और पीछे लेने के बाद इस चीज को ऐसे करके ये निशान लगा देना है, ठीक है। तो ये चीज मैं बताने, ये चीज में अब क्या है, अब मैंने पीछे कर दिए, तो थोड़ा सा ये जो हिस्सा है ना कपड़े का, ये हमारा बाहर चला गया, इसको मैंने निकाल दिया। अब निकालने के बाद क्या करेंगे, हम ऐसे करके, कोई अब ये किसी का खिंचाने का कोई मार्का ही नहीं है। कोई क्या करता है, यहाँ से मार्किंग कर देता है, कोई यहाँ से कर देता है, कोई यहाँ से, कहीं से भी कोई कर देता है, कोई मतलब वही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको 1 इंच लेना है, यहाँ से,
और इसको यहाँ से ऐसे करके निशान लगा देना। तो ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया। और इसको मैं आपको कटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये कंधी 1 इंच डाउन करना है, आर्मोल में आधा इंच लेना है, और जो हमारी लूजिंग है ना, उसको आपको 1 इंच लूजिंग डालना है, ठीक है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से आप बच्चे की 5 से 6 साल की शर्ट कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा 24 चेस्ट का शर्ट है, ठीक है। जो हमारी लेंथ है ना, ये लेंथ, ये हमारी कितना 18 इंच लेंथ है इसकी, ठीक है। ये कटा हुआ है आपके 18 इंच के। जो हमारा शोल्डर है ना, वो कितना है 11 इंच का शोल्डर है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो ये हिप है ना, हिप मतलब हिप कितनी, ये भी 24 इंच। तो आपको ऐसे करके आप बच्चे की शर्ट कटिंग करते हो, वो भी 5 साल के बच्चे के लिए, 5 से 6 साल के बच्चे। तो मैं आपको कटिंग करके बता देता हूँ। यहाँ से इसको आप ऐसे लेंगे, इसको ये लेंगे। आपको अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं चीज़ समझ में, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। इसको मैं ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा फ्रंट कट गया। अब हमको बैक काटना है। तो बैक काटने के लिए क्या करेंगे हम, मैं आपको अभी पूरी चीजें सब कुछ समझा। कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जाके बिंदास बताएगी, ये चीज हमको समझ में है तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। दूसरी वीडियो, नए वीडियो के साथ, या जैसा भी होगा मैं आपको अब तक आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको ऐसे करके ये फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड करने के बाद इस फ्रंट को इसके ऊपर ऐसे करके आपको रख लेना, ठीक है। तो हमने ये रखा। अब जो हमारा बड़ा साइज आता है उसमें आपको 1.25 इंच तलपट देना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, 1.25 इंच देते हैं ना, तो आपको 1.25 इंच, इसमें आपको आधा इंच तलपट देना है। ये हमने आधा इंच तलपट दे दिया। ये देखिए, दिया तलपट आधा इंच, ये हो गया। तलपट के बाद आपको यहाँ से इसको ऐसे करके एक निशान लगा लेना है। ये मैं आपको बैक कटिंग करना है बता रहा हूँ। ये मैंने ऐसे करके निशान लगा लिया, ठीक है। अब हमारा जो शोल्डर है वो कितना है, जो हमारे शोल्डर है कितना, 11, तो 11 का 5.5 आएगा। और आधा इंच हमारा दबा होगा एकदम, ठीक है। तो ये हमारा होगा। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे करके एक खींच दूंगा, ये देखो, और यहाँ से इसको ऐसे करके गोलाई मार दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैक का हो गया। आपको ऐसे करके बिंदास थोड़ा से ये जो शेप में कटिंग करना है। तो हमारे ये बैक की कटिंग हो गई। अब मैं आपको शोल्डर कटिंग करना बताऊंगा कि शोल्डर कैसे कटिंग कर रहे हैं। बैक एकदम आसान है कटिंग करना, बैक का टेंशन नहीं है आपको। अब इसमें मेन चीज क्या है मालूम है, शोल्डर कटिंग करना। शोल्डर आपको अगर आ गया कटिंग करना तो एकदम कटिंग में फिर कोई चीज तकलीफ रहेगी नहीं। तो आपको तीरा में आपको समझना पड़ेगा थोड़ा से, ठीक है। ये हमारे बैक कटिंग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपका आपका क्या बचा, तीरा। तो तीरा की कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, मेरा बाहर से कट गया। अब आपको ये भी काट देना है। अब हमारा बचा तीरा। तीरा की कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। हम आपको डबल शोल्डर कटिंग करके बताने वाले कि डबल शोल्डर कैसे कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको, ये चीज को आपको ऐसे करके ले लेना है, ठीक है। हम डबल शोल्डर है, आपको कटिंग करना है। आपको वीडियो में बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। हम इसको यहाँ से एक निशान और लगाएंगे। ये हमने निशान लगाया, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो ये डाउन था ना कंधी का, कितना था, ये हमको कितना लेना है, ये हमको 1.5 इंच लेना है, ठीक है। ये हमने 1.5 इंच ले लिया, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे करके ये मार देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा जो कंधी का वो था, वो कितना था, वो 1 इंच था हमारा, ठीक है। जो हमने फ्रंट को डाउन किया था, तो हमारा 1 इंच ये हो गया, ठीक है। और आधा इंच हमारा, 1 इंच हमारे मार्जिंग हो गया जो बैक से शोल्डर जुड़ेगा, ठीक है। और इसको यहाँ से आपको ऐसे करके ये लगा देना है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारा आएगा गला। गला हमने कितना मारा था आपको पता है, 12 का 4 भाग करे तो आपको 2.25 इंच मारना है, ठीक है। 2 इंच 2 सूत। और ये हमारा शोल्डर कितना था, शोल्डर था हमारा 11। 11 का शोल्डर कितना है, शोल्डर 11 ना, 11 का हाफ करेंगे कितना है, 10.5।
ये हो गया 10.5 और आधा इंच हमारा मार्जिन हो गया, यहाँ पे ऐसे होगा, ये मतलब 5.5 और ये 6, ये हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ से हम ऐसे करके निशान लगा देंगे और थोड़ा सा आपको क्रॉस मार्किंग कर देना, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे करके ये ले लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे करके ये गला मार देंगे। तो ये हमारा शोल्डर कटिंग हो गया बच्चे का। और इसको मैं ऐसे करके कटिंग कर देता हूँ, ये डबल शोल्डर है, मैं आपको कटिंग करना बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज बैठा के भी बता देता हूँ कि कैसे बैठेगा, मतलब क्या चीज आपको क्या गलतियां नहीं करनी, ठीक है। तो ये हमारे बच्चे का शोल्डर हो गया, ये देखिए, इसको आप ऐसे करो और इसको क्या करो, यहाँ से आपको ऐसे करके दबाव रख लेना है, मार्जिन टू मार्जिन। ये देखिए हमने रख दिया, 1.25 इंच ये चढ़ेगा, 1.25 इंच ये चढ़ेगा, ठीक है। और उसको यहाँ से ऐसे करके रख के इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये फोल्डिंग के बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ इसको ऐसे करके आपको पलटाना है, ठीक है। तो हमने पलटा दिया थोड़ा, तो आपका ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेरा मतलब माप में मिस्टेक हो गई थोड़ा, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ ज़्यादा है ना, इसको थोड़ा सा आप कम करके छांट देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये चीज़ हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है ना। तो इस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान है, अगर आपने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, ये चीज़ बराबर नहीं आया, तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको बहुत समझना है, आर्मोल का जो मैं लूजिंग देना वो चीज़ बहुत ध्यान देना है। अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता, तो हमारा शोल्डर हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता रहा हूँ। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, ये, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम नाप लेंगे, हमारा कितना चेस्ट का चौथा भाग कितना था, 6, तो ये हमारा 6 हो गया, हाँ। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे करके एक निशान ये लगा देंगे, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपको लंबाई मार दें, लंबाई हमारी कितनी है, 12 इंच ना। तो हमने 12 इंच पे निशान लगाया और 1 इंच इसको माइनस कर देंगे, तो मतलब 11 इंच पे। तो हमको 11 इंच पे निशान लगाना, आपको अगर 12 इंच की आस्तीन कंप्लीट चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे 11 से कट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंच दबाव में चला जाए, 2 इंच का हमारा कफ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो 12 पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आपको ये डाउन कितना करना है, ये इसका बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, ये कितना डाउन करें हम आस्तीन में। तो आपको बड़े का तो आपको पता ही कितना करना है, तो आपको बच्चे के कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको सबको मालूम है कि हम 4 इंच में बड़ा करते हो, आपको इसमें 2.5 इंच भी कर सकते हो, 3 इंच भी कर सकते हो, तो मैं आपको 2.5 इंच बच्चे में कर देता हूँ। ये 2.5 इंच करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे करके मार्किंग कर देंगे। अब आपको ये कितना लेना है, आर्मोल कितना काटना है कि आपका हमारा उसमें एकदम परफेक्ट बजाए। तो चेस्ट का जो चौथाई भाग है ना, वो हम यहाँ से मार देंगे, ठीक है। ये हमने मार्किंग करा और हमारा जो ये है ना, कफ कितना है, 4 इंच, ठीक है। कफ है हमारा 4 इंच, तो हम यहाँ से 2 ये लेंगे, मतलब 2 लिया, और हम इसको ऐसे करके ये लूजिंग दे देंगे कि प्लेट उलट पड़ जाएगी, ठीक है। और इससे ऐसे करके हम यहाँ इसको ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कफ। और इसको यहाँ से ऐसे करके ये मार्किंग कर देंगे और इसको ऐसे करके ये हो गया। ये हमारे बच्चे की आस्तीन कटिंग हो गई और इसको मैं ऐसे करके काट देता हूँ। आपको कोई चीज़ का कंफ्यूजन होना, आप बिंदास जाके मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ये चीज़ कैसे रहेगा, ठीक है। और इसको हम बैक फ्रंट बनाते हैं, तो बैक फ्रंट के लिए यहाँ से आपको इसको लेना है, यहाँ से ऐसे करके ये हमारा फ्रंट होगा। और ये हम आस्तीन का, ये हमारा जो चौक पट्टी आस्तीन की, यहाँ से ऐसे करके आपको खोल देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी आस्तीन कट गई और मैं आपको आस्तीन भी नाप के बता देता हूँ बराबर कटी है या नहीं कटी। ऐसा नहीं कि हमने काट दिया आपको चीज़ें समझ में नहीं होगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ, आस्तीन भी नाप के पूरा सब कुछ बता देता हूँ, ऐसा कोई बताएगा नहीं मेरे तरीके। तो आपको ऐसे करके ये ले लेना है और ये चीज़ ऐसे रख लेना है और इसको ऐसे करके ऐसे रख देना है, ठीक है। और इसको यहाँ से
ऐसे करके पलटी करके आपको ये भी चेक कर लेना है, ठीक है। ये हमने ऐसे करके ये रखा, और इस कैंची को यहाँ से ऐसे करके आपको ऐसे रख देना, और मैं आपको आस्तीन कटिंग करके बता देता हूँ। ये देखो, नाप के बता देता हूँ। ये हमारा बीच का सेंटर है, ठीक है। ये दो, आपको यहाँ से ऐसे करके आप ऐसे नापेंगे, दो यहाँ से नापेंगे, ये हमारा आएगा, यहाँ आएगा आपका, ये आएगा, ये आपका आएगा। यहाँ से आपको ऐसे करके ये देखो, ये आपका आस्तीन भी आ गया, एकदम परफेक्ट नाप लिए, ठीक है। तो आपको अगर आस्तीन की कटिंग करना है तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। अगर बच्चे का आपको कटिंग करना है तो आप 5 से 6 साल के बच्चे का